खबर है पटना से, जहां बिहार में महागठबंधन के बीच सीट का बंटवारा हो गया है। आपको बता दें कि आरजेडी कार्यालय में महागठबंधन के नेताओं ने सीटों के बंटवारे की घोषणा की है। सीट बंटवारे के तहत आरजेडी 26, कांग्रेस 9 और वाम दल 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीट बंटवारे में पप्पू यादव को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के हिस्से पूर्णिया सीट आई है, जहां आरजेडी ने पहले ही बीमा भारती को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं कन्हैया कुमार को भी झटका लगा है। बेगूसराय सीट सीपीआई के हिस्से में आई है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां बिहार में महागठबंधन के बीच सीट का बंटवारा हो चुका है और आरजेडी कार्यालय में महागठबंधन के नेताओं ने सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है। और सीट बंटवारे के तहत आरजेडी 26, कांग्रेस 9 और वाम दल 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और आरजेडी ने पहले ही बीमा भारती को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और कन्हैया कुमार को बड़ा झटका लगा है। जुमले के घटक दलों को जो सीटें निर्णय लिए गए करने के लिए उसकी सूची निम्न प्रकार है। मैं पढ़ दूं। सीपीएम खगड़िया, सीपीआई बेगूसराय, सीपीआई एमएल आरा, काराकाट, नालंदा, इंडियन नेशनल कांग्रेस असेंबली बाई इलेक्शन उनका था, 82 को लड़े। इंडियन नेशनल कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज। राष्ट्रीय जनता दल गया, राष्ट्रीय जनता दल गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्रा, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया। और इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर मणिभूषण फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं पटना से। मणिभूषण, महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है, क्या जानकारी है? देखिए, सीटों का बंटवारा हो गया है और जैसे पहले समाचार प्लस पे जो खबर चल रही थी 26, 9 और 5 वही सब सीटें जो है उन दलों को मिली है। आरजेडी 26 और कांग्रेस 9 सीटों पर और वाम दल 5 सीटों पर लड़ेगी। जिन सीटों को लेकर जो पेच फंसते हुआ दिख रहा था वो अब धीरे धीरे क्लियर हो गया है। और कहा जाए तो पप्पू यादव को बहुत बड़ा झटका लगा है। और वहीं कांग्रेस की टिकट से आस लगाए बैठे कन्हैया कुमार जो है उनको भी झटका लगा है। वो भी चाहते थे कि बेगूसराय से हम भी चुनाव लड़े, लेकिन वो भी सीटें जो है वो मालिक को मिल गई। और पप्पू यादव को दोहरा झटका लगा है, क्योंकि पप्पू यादव जिस तरह से जिद पे आ रहे थे कि हम पूर्णिया से ही लड़ेंगे, पूर्णिया सीट भी उनको नहीं मिली। साथ में लालू यादव ने उनको ऑफर दिया था मधेपुरा और सुपौल से, तो वो भी 2 सीटें जो है वो आरजेडी के खाते में चली गई है। अब देखना होगा कि पप्पू यादव का रुख क्या होता है। क्या वो पूर्णिया से फ्रेंडली फाइट जो है उसमें वो दिखते हैं? अब ये सारा जो है दामोदार अब कांग्रेस पे टिकता है कि कांग्रेस पप्पू यादव को क्या संदेश देती है। फिलहाल जो है बंटवारा हो गया है, अब अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा धीरे धीरे पार्टियों की तरफ से की जाएगी। जी मणिभूषण, आपको जैसा कि आपने कहा कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को बड़ा झटका लगा है, तो सीट बंटवारे में पप्पू यादव को पूर्णिया सीट उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें वो सीट नहीं मिलती है तो वो आत्महत्या कर लेंगे। ऐसे में क्या कुछ देखने को मिल सकता है इस मामले में? देखिए, कई सारी बातों का जिक्र पप्पू यादव की तरफ से किया गया कि पूर्णिया हमारी माँ है, यही हमारी कर्म भूमि है, जन्म भूमि है और अंतिम भूमि भी यही होगी। और बाद में उन्होंने एक बात और कही कि कांग्रेस का मैं सिपाही हूँ, कांग्रेस की तरफ से जो बातें कही जाएंगी, जो दिशा निर्देश दिया जाएगा
उसका मैं पालन करूंगा। तो अब फ्रेंडली फाइट पूर्णिया पर होती है नहीं होती है, ये सब जिम्मेदारी अब कांग्रेस के पाले में चली गई है, क्योंकि पप्पू यादव ने कांग्रेस को अधिकृत किया कि अगर कांग्रेस जो भी डिसीजन लेती है वह हम डिसीजन लेने को तैयार है और उससे हम संतुष्ट हो जाएंगे। कन्हैया कुमार के लिए भी जो है वो आज कयास लगाए जा रहे थे कि बेगूसराय से पिछली बार उन्होंने सीपीआई के टिकट पे चुनाव लड़ा था, तो उन्होंने अपना पाला बदला और कांग्रेस में शामिल हुए, तो वो भी उम्मीद लगाए हुए थे कि हमको भी यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन उनको भी खाली हाथ जो है वो जाना पड़ा है। लेकिन जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है, कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी भी। जी मणिभूषण, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।